मंदिर राजस्थान के सीकर शहर से 43 किलोमीटर दूर खाटू गांव में मौजूद हिंदू मंदिर है। ये मंदिर भगवान कृष्ण और उनके शिष्य बर्बरीक से जुड़ा तीर्थ स्थल है। भक्तों का मानना है कि मंदिर में बर्बरीक का सिर है, जो महाभारत काल के महान योद्धा थे। उन्होंने महाभारत के युद्ध में कृष्ण के कहने पर अपना सिर काट कर दे दिया था। उन्होंने भगवान कृष्ण से वरदान हासिल किया कि कलयुग में भक्त उन्हें उनके ही नाम श्याम से पूजेंगे। चूंकि उनका मंदिर खाटू गांव में मौजूद है, इसलिए देश दुनिया में उन्हें खाटू श्याम कहा जाता है। ये सब आप में से ज्यादातर लोग जानते होंगे, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि उनके महारथी दादा कौन थे, उनके भाई कौन थे, उनके माता पिता कौन थे? चलिए आपको बताते हैं। बर्बरीक की मां ने उनसे वचन लिया था कि हारते हुए पक्ष की ओर से ही लड़ना, इसलिए उन्होंने पूछे जाने पर श्री कृष्ण को बताया कि वो पांडवों और कौरवों में हारते हुए पक्ष की ओर से ही लड़ेंगे। इसीलिए अब उन्हें हारे का सहारा कहा जाता है। बर्बरीक को कुछ ऐसी सिद्धियां थीं कि वो पलक झपकते ही महाभारत का युद्ध लड़ रहे सभी योद्धाओं को एक बार में मार सकते थे। श्री कृष्ण ने परीक्षा लेने के लिए उनसे कहा कि एक तीर से पेड़ के सभी पत्ते भेद कर दिखाओ, तो बर्बरीक ने सभी पत्तों को छेद दिया। इसके बाद उनका बाण श्री कृष्ण के चारों ओर चक्कर लगाने लगा, क्योंकि उन्होंने एक पत्ता अपने पैर के नीचे दबा रखा था। बाद में उन्होंने ब्राह्मण का रूप बनकर बर्बरीक से शीश दान मांग लिया। वचन से बंधे हुए बर्बरीक ने अपना सिर दान कर दिया। खाटू श्याम के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने शीश दान करने से पहले श्री कृष्ण का विराट रूप देखा और महाभारत का पूरा युद्ध देखने की इच्छा जताई थी। इस पर श्री कृष्ण ने उनका सिर रणभूमि के नजदीक एक पहाड़ी पर रख दिया। उन्होंने वहीं से पूरा युद्ध देखा था। महाभारत का युद्ध खत्म होने के बाद सबसे वीर योद्धा की तलाश शुरू हुई, तो बर्बरीक से फैसला मांगा गया। उन्होंने कहा कि श्री कृष्ण ही सबसे बड़े योद्धा हैं, क्योंकि हर तरफ उनका सुदर्शन चक्र ही घूमता हुआ नजर आ रहा था, जो शत्रुओं को काट रहा था। इस पर श्री कृष्ण ने उन्हें कलयुग में उन्हीं के एक नाम श्याम से पूजे जाने का वरदान दिया। अब जानते हैं कि उनके महारथी दादा कौन थे, उनके परिवार में और कौन कौन थे। खाटू श्याम घटोत्कच और नागकन्या अहिलावती यानी मोरवी के सबसे बड़े बेटे थे। उनके दादा पांडवों में सबसे ताकतवर योद्धा भीम थे, जिनके आगे बड़े बड़े योद्धा पानी भरते थे। उनकी दादी हिडिंबा थी। कुछ पौराणिक कथाओं के मुताबिक बर्बरीक सूर्यवर्चा नाम के यक्ष थे, जिनका पुनर्जन्म मानव के रूप में हुआ था। श्री कृष्ण को खाटू श्याम का गुरु माना जाता है। वहीं बर्बरीक यानी खाटू श्याम भगवान शिव के परम भक्त थे। पहले उन्होंने आदि शक्ति की तपस्या कर असीमित शक्तियां हासिल की, फिर गुरु श्री कृष्ण की आज्ञा पर महादेव की घोर तपस्या कर 3 अभेद्य बाण हासिल किए। इसीलिए उन्हें 3 बाणधारी भी कहा जाता है। उन्होंने अग्निदेव ने अपना दिव्य धनुष वरदान में दिया था। महाभारत में खाटू श्याम यानी बर्बरीक के 2 भाइयों का जिक्र मिलता है। अंजन पर्व और मेघवर्ण उनके भाई थे। दोनों ने महाभारत के युद्ध में भाग लिया था। युद्ध में दोनों भाइयों ने बड़ी वीरता का परिचय दिया। युद्ध के 14वें दिन कर्ण के हाथों भीम के बेटे घटोत्कच, गुरु द्रोणाचार्य के बेटे अश्वत्थामा के हाथों अंजन पर्व और वनसेन के हाथों मेघवर्ण का वध हुआ। पौराणिक कथाओं के मुताबिक जब श्री कृष्ण ने बर्बरीक के पास सिर्फ 3 तीर देखे, तो उपहास उड़ाते हुए कहा कि महाभारत का युद्ध 3 तीर से जीतोगे। इस पर उन्होंने बताया था कि उनका एक ही बाण महाभारत का युद्ध खत्म करने के लिए काफी है। अगर तीनों बाण चला दिए तो तीनों लोकों में हाहाकार मच जाएगा। उनके ऐसा बताने के बाद श्री कृष्ण उनसे पीपल के पेड़ के सभी पत्ते छेदने को कहा था। परिणाम देखने पर श्री कृष्ण को एहसास हो गया था कि पांडवों का जीतना नामुमकिन हो जाएगा। इसीलिए उन्होंने बर्बरीक से शीश दान मांगा था। बर्बरीक का शीश सीकर के खाटू गांव में मिला था। कहा जाता है कि खाटू में जहां बर्बरीक का सिर दफन था, वहां रोज एक गाय आकर खुद ही दूध बहाती थी। बाद में खुदाई करने पर वहां शीश मिला। शुरुआत में एक ब्राह्मण ने उसकी पूजा की। फिर एक बार खाटू के राजा को सपने में उस जगह मंदिर बनाने और बर्बरीक का शीश वहां स्थापित कर पूजा पाठ करने की बात कही गई। राजा ने उस जगह पर मंदिर बनवाया और कार्तिक महीने की एकादशी को मंदिर में शीशे को सुशोभित किया गया। आज भी उसी दिन बाबा श्याम का जन्मदिन पूरी धूमधाम से मनाया जाता है। मूल मंदिर 1027 में रूप सिंह चौहान और उनकी पत्नी नर्मदा कंवर ने बनवाया था। मारवाड़ के शासक दीवान अभय सिंह ने
1720 में मंदिर का जीर्णोद्धार कराया।